जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोला है जिसके शिरोबिंदु इस तरह दिए गए हों उस त्रिकोण का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो ये त्रिकोण है 2, क्योंकि क्वेश्चन 2 है तो मैंने 2 त्रिकोण यहाँ पर ले ली हैं और इसके पॉइंट्स भी हमने लिख दिए हैं यहाँ पर ABC। ओके, तो इसमें हमारा जो सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस सूत्र का इस्तेमाल करके हमें त्रिकोण का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे 1/2 बिग ब्रैकेट x1 है यहाँ पर 2, तो ये 2 हो गया। y2 क्या है यहाँ पर 0, ये देखो ये y2 है, ठीक है, प्लस y3 है यहाँ पर 4, तो ये +4 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे 2 आ गया, अब यहाँ पे आएगा -1 बिकॉज ये x2 है, -1 और यहाँ पर आ जाएगा y3, तो y3 है -4 और y1 है हमारा 3। ओके, तो ये 3 आ गया, प्लस x3 है यहाँ पर, तो x3 है हमारा 2। ओके, तो ये 2 यहाँ पर और ब्रैकेट में y1 है 3 माइनस y2 है 0। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखो 1/2। ओके, तो यहाँ पर देखिए 0 और 4 को प्लस करेंगे तो 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं डालेंगे। प्लस 4 और 1 माइनस प्लस, तो 4 और 3 7 हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 को 1 से गुणा करेंगे, तो -7 और 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7। लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ, रुकिए, ऐसे नहीं समझ आएगा। -1 4 और 3 -7, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2 तिया 3 को 3 में से 0 माइनस गया तो 3, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट 8। अब इसको देखिए माइनस प्लस, क्योंकि गुणा हो रहे हैं तो 7 एकम 7 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इन सबको जोड़ेंगे 8 और 7 15 और 6 हो जाएगा हमारा 21 एकम 21/2। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसका ये पॉइंट दूसरा है, इसमें सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसमें भी हम सूत्र लगाएंगे। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सूत्र लगा रहे हैं 1/2, उसके बाद क्या है यहाँ पर y2 माइनस y3, तो y2 है -5, y2 क्या है यहाँ पर -5 और सॉरी सबसे पहले लगाना है x1, तो x1 है -5। उसके बाद y2, तो y2 है इसमें -5, ये रहा, और y3, तो y3 है यहाँ पर 2, तो ये -2 हो जाएगा। उसके बाद लगाना है हमें x2, तो x2 क्या है यहाँ पर 3 और y3, तो y3 है यहाँ पर 2 प्लस y1 है यहाँ पर -5, तो ये यहाँ पर सॉरी y1 है यहाँ पर -1, तो 3, हाँ ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद +5, क्योंकि सूत्र में क्या दिया है x3, तो x3 हो गया 5, ठीक है, और इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि जगह नहीं है सम करने के लिए। ओके, ये पेंसिल ले लेते हैं। उसके बाद है y1, तो y1 है हमारा -1 और y2, तो y2 है -5, जो हो जाएगा +5। तो ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। अब इसे हम करेंगे सॉल्व, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 -7, ठीक है, प्लस 2 और 1 3 तिया 9 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 ब्रैकेट बंद
यहाँ पर 1/2 और ये माइनस से माइनस गुणा होगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 7 पंजे 35 प्लस 9 5 चौक 20। ओके, 1/2 और यहाँ पर इन सबको जब हम जोड़ेंगे 35 और 9 हो जाएगा 44 और 20 को जोड़ेंगे तो 64। तो यहाँ पे देखिए बीच में ब्रैकेट है तो तिरछा कट सकता है, तो 2 से 64 को काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है नीचे दिए हुए बिंदु समरेख हो तो प्रत्येक में के की कीमत फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा सूत्र लगेगा। सूत्र लगा के, सूत्र देखो मैंने लिखा हुआ है पहले से, ये हमारा सूत्र लगाना है हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो इसको सूत्र की मदद से हम यहाँ पर समरेख हो तो के की कीमत, ये जो के है हमारा, इसकी हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका पहला सम देखते हैं। तो सबसे पहले सूत्र के हिसाब से वैल्यूज़, ठीक है, 7 1 माइनस के, देखो y2 y3, तो y2 क्या है 1 और y3 है k प्लस x2 है 5 और k प्लस 2 x2 क्या है 5 है, और उसके बाद क्या रखना है हमें y3, तो y3 क्या है k और y1 है हमारा 2 -2, उसके बाद +3 और यहाँ आ जाएगा -2 -1 बराबर 0। ओके, यहाँ पे कह रहा है ना समरेख है, तो समरेख होने के लिए हमें सूत्र के साथ में 0 रखना पड़ेगा। जब भी हमें समरेख पूछा जाएगा तो हमें बराबर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x3 कितना है 3 और यहाँ y1 है इसमें -2 और y2 है इसमें 1, तो हमने वैल्यूज़ रख दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं 1/2, 7 एकम 7, 7 एकम 7 के, और यहाँ पर 5 एकम 5 के, 5 दूनी 10 और यहाँ पर +3 ब्रैकेट में माइनस प्लस, तो 2 और 1 हो गया 3। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर 7, ये के वाली वैल्यू है, इसको साथ में सॉल्व करेंगे। 7 के में से 5 के गया तो -2 प्लस 10, 3 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा -9, 1/2। अब ये देखो 10 और 7 हो गए 17 -9 -2 के। ठीक है, 1/2, 17 में से 9 गया तो यहाँ पर क्या आएगा 8 -2 के बराबर 0 जो कि हम लिखना भूल गए। और यहाँ पर था ये 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 इस तरफ गुणा हो रहा है, तो सॉरी इस तरफ भाग हो रहा है, तो इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो इस 2 को, ये यहाँ पे भाग हो रहा है, अगर इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। 8 -2 के बराबर 0 गुणा 2 कितना आएगा, 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 -2 के बराबर 0। ठीक है, अब इस 2 का पक्षांतरण कर दो। 8 बराबर ये -2 है, इधर आके +2 के। अब 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2 से 8 को काटेंगे तो कितना आएगा 4, तो यानी कि के बराबर आ गया 4। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है, उसे भी हम इस तरफ सॉल्व करेंगे। ओके, सूत्र लगा देते हैं, सूत्र यही चलेगा। तो सूत्र की मदद से दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। 1/2 8 -4 + 5 प्लस के -5 -1 ब्रैकेट +2 और 1 + 4 बराबर 0। देखो हमने यहाँ पर ये त्रिकोण के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है जो है 1/2। अब x1 है इसमें 8,
ठीक है। y2 माइनस y3, तो y2 है -4 और y3 है 5, तो यहाँ पर ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर x2 है k, तो ये रहा k, ठीक है। और y3 है 5, ये रहा 5, y1 है 1, तो ये हो गया 1। उसके बाद x3 है 2, ये रहा 2, y1 है 1, तो ये रहा 1, और y2 है 4, तो ये रहा 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 1/2, ठीक है। यहाँ पर देखो 8, 5 में से 4 गया तो 1, और k से 5 की गुणा नहीं, k से नहीं करते अभी, रुको, k 5 और 1 -6, ठीक है। उसके बाद +2, 4 और 1 5 बराबर 0, ठीक है। अब जो ये 2 है इसी सम की तरह, जो ये 2 था इसको हम इस तरफ ले गए थे तो गुणा किया तो क्या हो गया 0। ऐसे ही इसमें इस 2 को यदि हम इस तरफ ले जाएंगे तो वो 2 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ख़त्म। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 एकम 8 प्लस माइनस माइनस 6 एकम 6 के 5 दूनी 10 बराबर 0। ओके, तो ये 10 और ये 8, ये तो हो गया 18। ये जो 6 के है इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 6 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग, तो ये हो जाएगा के। 6 कम 6 6 3 18, यानी कि के बराबर आ गया 3, और इधर आया था के बराबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि शिरोबिंदुओं ये हो, ये त्रिकोण है और इसके शिरोबिंदु दिए हैं, तो मध्य बिंदु को जोड़ से बनने वाले त्रिकोण का क्षेत्रफल फाइंड करना है। ये देखो ये मध्य बिंदु है, FEFD हमारे मध्य बिंदु हैं, ठीक है। उनका क्षेत्रफल फाइंड करना है हमें, जो यहाँ पे मध्य बिंदु पे जो बन रहा है त्रिकोण, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो BC का D जो है D BC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं D BC का मध्य बिंदु है। ओके, तो B और C की मदद से हम D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अब इसमें लगाएंगे हम मध्य बिंदु सूत्र, ये रहा। इस सूत्र की मदद से हम D के पॉइंट्स निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 0/2 1 + 3/2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 तो 2 ही हो जाएगा, और ये 2 का 2, 3 और 1 4/2, ठीक है जी। 2 से 2 कैंसिल, आया 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो डी के बिंदु आ गए हमारे 1 और 2, यहाँ पर लिखते जाते हैं, ठीक है। अब आ गए ई, बिकॉज AC का मध्य बिंदु है ई, तो AC के पॉइंट्स की मदद से हम ई फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे EAC का मध्य बिंदु है, तो इसमें मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, ये रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 + 0/2 और यहाँ 3 - 1/2। ओके, इसे सॉल्व कर देते हैं। 0 0 0, 0 से 2 को भाग करेंगे तो 0, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2 2 0, 2 से 2 कट, तो आंसर आया 0 और 1, यानी कि ई के पॉइंट आ गए 0 और 1। अब नेक्स्ट F जो है AB का मध्य बिंदु है, FAB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाकर हम F की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर कर देती हूँ 0 + 2/2 -1 + 1/2, इसको सॉल्व कर देंगे। ये हम F के बिंदु निकाल रहे हैं, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप समझ लेना। 0 और 2 2 ही हो जाएगा, 2/2, 1 में से 1 गया 0, ये हो जाएगा 0/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1, 2 से 0 को भाग करेंगे तो आएगा 0, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1 और 0, ठीक है। तो हमने EFD तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पर
निकाल ली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे डी ई एफ का क्षेत्रफल, वही हमें फाइंड करना है। डी ई एफ का क्षेत्रफल, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऐसे त्रिकोण की बाजुओं का मध्य बिंदुओं जोड़ने से बनते हुए त्रिकोण का क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी कि हमें डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, त्रिकोण के क्षेत्रफल का सूत्र, उसका हमें इस्तेमाल करके डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र है। ठीक है, तो इस सूत्र के हिसाब से वैल्यूज़ रखते जाएंगे। 1/2 x1, x1 क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि देखो ये 1 आया है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 0 y2 y3, तो y2 क्या है 1 और y3 क्या है यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया, प्लस x2 क्या दिया है यहाँ पर 0, ये देखो ये ये x2 है। ठीक है, और y3, तो y3 के लिए 0 - 2, यहाँ y3 - y1, तो y3 देखो ये पॉइंट्स निकाले हैं हमने, y3 हो गया 2, नहीं y3 0 है, हाँ सॉरी ये y3 है ना, बिकॉज DEF, एक बार इसके पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रही है। यहाँ पे हम इसके पॉइंट्स को लिखते हैं। सबसे पहले D, एक मिनट, D के पॉइंट्स को हम लिखते हैं ताकि हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखो D के पॉइंट्स आए हैं हमारे 1 और 2, फिर E के पॉइंट्स आए हैं हमारे 0 और 1, और F के पॉइंट आए हैं हमारे 1 0। अब हम इसको सूत्र को लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1/2 x1 क्या है हमारा यहाँ पर, x1 है 1, ये रहा। ठीक है, उसके बाद y2 y3, तो ये y2 है 1 और y3 है 0, अब बिल्कुल ठीक है। ओके, उसके बाद लगाना है प्लस, उसके बाद है x2, तो x2 क्या है हमारा 0 ब्रैकेट, y3 क्या है y1 y2 y3, ये है 0 माइनस y1 है यहाँ पर 2। ओके, प्लस उसके बाद हमें लगाना है x3, तो x3 है 1, और यहाँ पर हमें लगाना है y1, तो y1 है 2 माइनस y2, तो y2 है 1। ओके, अब सभी वैल्यूज़ हमारी प्रॉपर आ चुकी हैं। अब इसे हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे मैं इसको अलग कर देती हूँ। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये हो गया आपका 1/2 ब्रैकेट 1 में से 0 गया तो 1। ठीक है, प्लस 0, -2 में से 0 गया तो -2, प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1 ब्रैकेट 1, 1/2, 1 एकम 1, 2 से 0 को गुणा किया तो -0। ठीक है, माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे आ जाएगा 1 एकम 1। ठीक है, ये 1 - 0 + 1 बराबर 1/2 ब्रैकेट में, और यहाँ पर आ गया आपका 1 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट है बीच में, 2 से 2 कट, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 1। ठीक है, अब हमें ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ABC, तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम सबसे पहले ABC के पॉइंट लिखेंगे,
ए के पॉइंट है हमारे 0 और -1, बी के पॉइंट है हमारे 2 और 1, और सी के पॉइंट हैं हमारे 0 और 3। ओके, अब इनके हिसाब से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 0, x1 क्या है 0, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लेंगे यहाँ, उसके बाद है y2 - y3, तो y2 क्या है 1 और y3 क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। ओके, प्लस x2 है 2, तो ये आ गया 2। उसके बाद क्या है यहाँ पर y3, तो y3 क्या है 3, प्लस y1 क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, प्लस x3 है 0, और उसके बाद यहाँ पे y1, तो y1 क्या है यहाँ पर 1 -1, और यहाँ पर y2, तो y2 क्या है हमारा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 1/2 0, 3 में से 1 गया तो -2, प्लस 2, 3 और 1 4, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -2। ठीक है, 1/2, 0 को 2 से गुणा किया तो 0, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस, 0 को 2 से गुणा किया तो 0। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में रह गया 8, अब बीच में ब्रैकेट है तो तिरछा कट सकता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये आंसर आ गया हमारा 4। ये क्या आ गया हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमारा DEF का क्षेत्रफल हमें लिखना है यहाँ पे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और उसके अनुपात में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो DEF का क्षेत्रफल था 1 और ABC का क्षेत्रफल है 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1:4। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।